Tatians, let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर, कल markets क्या कर सकते हैं, तुरंत देख लेते हैं. Right? Now what was a view for the day? A view for the day was कि market अगर बहुत बड़ा gap up खुलता है, then we are expecting थोड़ा sideways action. Okay? And then maybe since हम लोग 23,335 के ऊपर trade कर रहे हैं, then we will be bullish, but we will be cautiously bullish. Alright? Now let's see what happened in the market. Market में अगर आप देखोगे तो initially यू कैन से दोनों साइड मार्केट में रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स हुआ है. मतलब यहाँ पे किसी ने अगर ब्रेकआउट देख के बाय करेगा, पहली बात तो यहाँ पे जो भी ट्रेड्स आज हमने शेयर किया था, यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा सो दैट यू गाइस कैन गो थ्रू दैट. ओके, द फर्स्ट ट्रेड जो आई थिंक मैंने पब्लिक चैनल पे भी शेयर किया था, उसका लॉजिक वाज वेरी सिंपल. मार्केट गैप अप होल्ड कर रहा था, यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बना था, एंड यहाँ पे जब इतना क्विक रिकवरी आई, ठीक है, यहाँ से जब देखो, अगर आप देखोगे मार्केट नीचे आने की कोशिश की बट तुरंत बाइंग आ गई यहाँ पे. ओके, तो यहाँ पे हमने वो एंट्री किया था, एंड यहाँ से उसको फिर हम लोग का एक्सपेक्टेशन था कि 23,625 तक जाएगा. ओके, बट ऐसा हुआ नहीं. ऑलराइट, सो यहाँ से मार्केट फिर क्या बनाती है, यहाँ पे बनाती है बुल ट्रैप. बुल ट्रैप मतलब मार्केट में ब्रेकआउट आया बट वो ब्रेकआउट सस्टेन नहीं किया, मार्केट नीचे की तरफ जा रही है. ऑलराइट, एंड फिर इसको यहाँ पे हमने एक पुट ट्रेड भी दिया था निफ्टी में, बट वो चला नहीं. क्यों? क्योंकि देखो मार्केट, हमारा एक्सपेक्टेशन था कि जब भी देखो एक बुल ट्रैप बनता है, देन द मूव जो रहता है वो काफ़ी फास्ट आता है. ओके, और वो मूव काफ़ी फास्ट आया भी. ओके, बट वी वर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट में भी यहाँ तक जाएगी 23,362 विच इज़ आर गैप, या तो ये सपोर्ट तक जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं. मार्केट बीच में से ही पलट गई. नाउ ये क्या है, ये होता है बेयर ट्रैप. मतलब ब्रेक डाउन दिया बट ब्रेक डाउन मार्केट ने सस्टेन नहीं किया. राइट, एंड यहाँ से फिर मार्केट हमारे लेवल्स के पास, मतलब जो भी लेवल्स है उसके हिसाब से ऊपर चलती गई, एंड यहाँ पे फाइनली 23,625 से एक रिजेक्शन आया, बट यहाँ पे मार्केट ने सपोर्ट लिया एंड मार्केट फिर से ऊपर चली गई. ओके, नाउ जिसने भी ट्रेड किया रहेगा आज ऑप्शंस स्पेसिफिकली, उनको पता रहेगा कि भले ही मार्केट इतनी ऊपर गई बट ऑप्शन के प्रीमियम्स उतने ऊपर नहीं गए. जिन्होंने भी नोटिस किया रहेगा, लेट मी नो इन द कमेंट्स. आज मार्केट्स ऊपर गई बट कॉल के प्रीमियम्स उतने तेजी से नहीं बढ़े जितने बढ़ने चाहिए थे. रीजन बीइंग इज, आई थिंक जो विक्स कूल ऑफ हुआ था, देखो विक्स मॉर्निंग में बढ़ रहा था, ठीक है, एंड मे बी विक्स बाय द एंड ऑफ द डे विक्स कूल ऑफ हो रहा था. जो भी एडेड प्रीमियम्स थे सुबह वो इन्फ्लेटेड थे, राइट, तो वो भी निकल रहे थे मार्केट से, यू कैन से. एंड सेंसेक्स में भी वही, सेंसेक्स में इनफैक्ट आज हमने एक ट्रेड दिया था यहाँ पे, अगर आप देखोगे तो मार्केट ने पहले यहाँ से यहाँ बेयर ट्रैप, आई मीन बुल ट्रैप बनाया, नीचे गई मार्केट, फिर से यहाँ पे एक ट्रैप बनाया, फिर से यहाँ से ऊपर गई. तो यहाँ पे जब एक यू कैन से अगेन एक ट्रैप बनाने की कोशिश की मार्केट, देखो यहाँ पे ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनाई, मार्केट ऊपर गई बट बहुत बड़ा रिजेक्शन आया मार्केट में. राइट, एंड यहाँ पे इसी को जैसे ये लो इसके नीचे आ गई मार्केट, हमने यहाँ पे एक पुट भी दिया था. ओके, बट पुट को हमने 10-15 पॉइंट्स एसएल में निकाल दिया जल्दी. क्यों? क्योंकि मार्केट फिर से ये लेवल को सस्टेन कर ली, मतलब 77,859, मार्केट फिर से ऊपर चली गई. तो इट इज़ मच बेटर टू बुक योर लॉस अर्ली देन होल्ड दैट ट्रेड टिल एसएल हिट्स. ठीक है, नाउ स्प्रेड्स भी हमने दिए थे. एक स्प्रेड जो हम लोग ओवरनाइट कैरी करके गए थे वो तो चला नहीं, बिकॉज ट्रम्प बाबू ने टैरिफ्स निकाल दिए थे. ओवरनाइट पोजीशंस थोड़ा रिस्की हो गया, बट ओवरनाइट हम लोग जब भी पोजीशंस लेके जा रहे हैं, वी आर मेंशनिंग कि हम लोग का रिस्क हमेशा हेज्ड रहेगा, मतलब मैक्स लॉस एंड मैक्स प्रॉफिट इज गोइंग टू बी फिक्स्ड. ओके, कोई भी नेकेड स्प्रेड लेके हम लोग कभी नहीं जाएंगे ओवरनाइट में, बिकॉज जब तक ट्रम्प है यू कैन नेवर नो, एनीथिंग कैन हैपन ओवरनाइट. राइट, नाउ सेंसेक्स में भी हमने एक स्प्रेड दिया था. देखो सेंसेक्स का आज अगर आपने प्रीमियम्स देखा रहेगा तो 900 सेंसेक्स का स्ट्रैडल, मतलब कॉल ऑप्शन प्लस पुट ऑप्शन दोनों का प्रीमियम्स मिला के 900 पे ट्रेड कर रहा, मतलब प्रीमियम्स वर अनयूजुअली हाई. ओके, एंड दैट इज द रीजन वी हैड गिवन दैट स्प्रेड, बिकॉज देखो एक्सपायरी है, प्रीमियम्स तो मेल्ट होना है. ओके, एंड दैट इज रीजन वी गेव दैट स्प्रेड, और स्प्रेड को काफी अच्छे आई थिंक 3,000 रुपीज में कुछ बुक किया, विच इज वेल एंड गुड. इसमें भी देखो सेम सिनेरियो, यहाँ से यहाँ तक कि आप रैली देखोगे देन मार्केट्स में कॉल ऑप्शंस उतने बड़े ही नहीं जितने बढ़ने चाहिए थे. ओके, एंड देखो एक चीज़ जो ऑब्जर्वेशन से मैंने आपको बोला है, आई थिंक फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि जब भी एक्सपायरी के दिन अगर स्ट्रैडल के प्रीमियम्स, मतलब या बोल लो कि प्रीमियम्स अगर काफ़ी हाई है, प्रीमियम्स बढ़ते ही जा रहे हैं विदाउट एनी इवेंट इन दी होराइजन, मतलब उस दिन बड़े मूव्स आने के चांसेस काफ़ी हाई है. मतलब बड़े मूव्स इनफैक्ट, मतलब ऐसे देखो यहाँ से पहले कितना बड़ा मूव आया, यहाँ से फिर से ऊपर गई मार्केट, यहाँ से फिर से नीचे आई, फिर से यहाँ से इतनी ऊपर गई मार्केट, फिर से नीचे आई, मतलब द रेंज ऑफ मूवमेंट काफ़ी बढ़ जाती है. तो यहाँ पे ऑप्शन बाइंग करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे ट्रैप्स बनते हैं. जैसे यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मैंने ऑप्शन बाय किया रहेगा तो यहाँ से पहले पलट गई नीचे मार्केट. ओके, भले ही ब्रेकआउट दिया, इतना अच्छा ब्रेकआउट दिया, स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देने के बाद भी फिर से पलट गई मार्केट, एंड यहाँ से फिर से नीचे ब्रेकडाउन देने की कोशिश की, बट ऐसा ब्रेकडाउन सस्टेन नहीं है, फिर से ऊपर चले गए मार्केट. मतलब समझ रहे हो कैसे ट्रैप्स बन रहे हैं मार्केट में, रिटेल को बाहर निकाला जा रहा है. एंड जब भी ऐसे सिनेरियो बनता है जब दोनों साइड के प्लेयर्स को निकाला जाता है, अगर आप ओल्ड सब्सक्राइबर हो देन आपको पता है कि दिस इज कॉल्ड रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स. एंड जब भी रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स होता है हमको एक अच्छा मूव देखने मिलता है, वो मूव हमको आज देखने मिला, बट प्रीमियम्स उतने बड़े नहीं जितने बढ़ने चाहिए थे. बट अगर आप ऑप्शन सेलर थे, वैसे हम लोग तो कर ही रहे ऑप्शन सेलिंग,
तो आपने काफ़ी अच्छा कमाया रहेगा, बिकॉज पुट्स मेल्टेड लाइक एनीथिंग इन द लास्ट 30 मिनट। इवन कॉल भी, भले ही मार्केट ऊपर जा रही थी, बट कॉल भी थोड़े थोड़े मेल्ट हो रहे थे सरप्राइजिंगली, राइट। सो यही आज की बात, इट वॉज अ बुलिश ट्रेंडिंग डे यू कैन से। नाउ लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। देखो व्यू कल मैंने आई थिंक सिंपली बोल दिया था कि 23,335 के ऊपर रहती है मार्केट, देन हम लोग लॉन्ग ही सोचेंगे, क्योंकि स्ट्रक्चर जो बन रहा था कल से अगर आप देखोगे, देन एक हायर हाई हायर लो का बन रहा था। अगर कल मार्केट इसके नीचे जाती, देन हम लोग सोचते थे कि ओके चलो फिर से सेल ऑन राइज की मार्केट आ सकती है, बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ, देन हायर हाई हायर लो बनने चालू हो गया था। मतलब मार्केट में ये जब बनना चालू होता है, दैट इज योर फर्स्ट हिंट कि मार्केट में पुल बैक आ रहा है, मतलब रिवर्सल आ रहा है मार्केट में। ओके तो यही हुआ, आज एक अच्छा रिवर्सल देखने मिला हमको। ओके एंड वी सॉ अ गुड रैली इन द मार्केट इज वेल। लेट्स लुक एट व्हाट कैन हैपन टुमारो इन द मार्केट। नाउ कल का अगर मैं देखूँ व्यू, देन देखो मेरा टारगेट था 23,930, ठीक है, जो मैंने आई थिंक चार्ट पे ऑलरेडी बता दिया है। तो 23,930 इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट टारगेट इन हमारा निफ्टी। यहाँ से अगर कंटिन्यूस बाइंग आती है ना, बहुत जन बोलेंगे कि सर ये गैप है, तो ये क्या है, गैप फिल होगा। देखो फिल होगा गैप, बट कब होगा ये किसी को नहीं पता, राइट। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ, देन मार्केट में एक अच्छा पुल बैक आया है, ओके, बट मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करिए। तो मार्केट जब तक 23,335 इसके नीचे नहीं जाती, तब तक हम लोग थोड़ा बुलिश रहेंगे, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रखें, बिकॉज मेजर ट्रेंड अभी तक बुलिश नहीं हुआ है। मेजर ट्रेंड बुलिश होएगा मे बी 24,200 के ऊपर हमको अगर क्लोजिंग देना चालू करती है मार्केट, दैट्स व्हेन यू कैन से कि मार्केट में थोड़ा बुलिश ट्रेंड प्रिवेल होगा। बट फिलहाल के लिए जब तक मार्केट 23,335 के ऊपर है, लॉन्ग्स लेंगे अपन, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करेंगे। ऑलराइट, नाउ कल का लेवल्स देख लेते हैं, कल फिर एनालिसिस क्या है। लेवल्स तो मैं कल आपको शेयर कर दूंगा, बट कल आपको करना क्या है देखो, उसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। देखो पहली बात, निफ्टी का चार्ट आपने देख लिया, सेंसेक्स का भी डेली का चार्ट देख ही लेते हैं। सेंसेक्स में अगर मैं देखूँ, देन इसका रेजिस्टेंस बन के आ रहा है नेक्स्ट 79,218, ठीक है, एंड इसके ऊपर नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मैं देखूँ, देन ये बन के आ रहा है। एक्चुअली इसको ही ले लो आप रेजिस्टेंस, देखो ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल है, राइट। तो आपको पता है ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल कितने अच्छे से काम करता है। तो हमारा फर्स्ट रेजिस्टेंस वो रहेगा, एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर मेरे को देखना है, देन इसको ही ले सकते हो, जो हम लोग ने डिलीट किया था अभी लाइन, ठीक है, क्योंकि प्राइस यहाँ से देखो काफ़ी अच्छे बार यू कैन से रिजेक्शन फेस किया है या रिएक्शन हुआ है प्राइस का। जब भी ये प्राइस ब्रेक हुआ है, वो एक बड़े कैंडल से ब्रेक हुआ है। दैट्स व्हेन यू नो, दैट्स हाउ आई ड्रॉ लेवल्स। जब भी मैं कोई लेवल ड्रॉ करता हूँ, आई एम एंश्योर कि वहाँ पे प्राइस मैक्सिमम रिएक्शन दे रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम रिएक्शन दे रहा है, तो मेरे लिए काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो 79,090 इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट रेजिस्टेंस, इसके ऊपर से 80,069 इज गोइंग टू बी माई नेक्स्ट रेजिस्टेंस, एंड इसके ऊपर सीधा पे देखो 80,570। मतलब छोटे छोटे रेजिस्टेंसेस है मार्केट के पास, हिट करना जाना चाहिए, ओके। बट फिलहाल के लिए मार्केट अगर मैं देखूँ, देन थोड़ा बेरिश है अभी तक, मेजर ट्रेंड अभी तक फुल्ली बुलिश हुआ नहीं है मार्केट। बट सेंसेक्स का व्यू रिमेन सेम, 77,331 के ऊपर जब तक है हम लोग लॉन्ग स्काई सोचेंगे, बट क्वांटिटीज थोड़ा कम रख के ट्रेड करेंगे, राइट। नाउ कल के इंट्राडे में क्या करना है आपको, देखो कल का इंट्राडे अगर कल बहुत बड़ा गैप अप होता है, देन अवॉइड करो, मार्केट में भी साइडवेज के लिए जा सकती है, ओके। क्योंकि कल वेडनेसडे भी है एंड थर्सडे हमारी निफ्टी की एक्सपायरी, तो कल अगर बहुत बड़ा गैप अप होएगा, देन अवॉइड करो, मार्केट फिर से साइडवेज जा सकती है। अगर कल फ्लैट खुलता है मार्केट, देन मार्केट के पास एक सपोर्ट है विच इज 23,625, ओके। नेक्स्ट सपोर्ट अगर आपको लेना ही है तो इसको आप ले सकते हो, ओपन इज इक्वल टू हाई कैंडल भी है, बट एक्चुअली मैं 15 मिनट्स में मार्क करता हूँ इसको। बट लेवल्स तो वैसे भी मैं एवरी डे मॉर्निंग में शेयर करता हूँ आपसे, तो यू गाइस कैन गो थ्रू दैट। बट मेरे लिए अभी इट इज़ वेरी सिंपल, 23,625 इज गोइंग टू बी माई सपोर्ट नाउ। मार्केट ने यहाँ से एक अच्छा रैली दिया, तो जब तक ये इंटैक्ट है तब तक मैं ज़्यादा शॉर्ट्स नहीं करूँगा, ऑलराइट। तो कल अगर फ्लैट खुलता है मार्केट, देन वेट करेंगे अपन मार्केट का या तो यहाँ आने का या तो प्रीवियस डे हाइस के ऊपर जाने का। प्रीवियस डे हाइस के ऊपर अगर जाती है मार्केट, देन हम लोग लॉन्ग करेंगे, ऑलराइट। तो कल 23,625 अगर ये ब्रेक होता है तो क्या बनेगा, इट्स वेरी सिंपल। यहाँ से मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था, मार्केट अगर ये इसके नीचे आ गया, मतलब ये हो जाएगा एक फेक ब्रेकआउट, तो मार्केट और तेज़ी से यहाँ से नीचे गिर सकता है। बट अगर गिरता भी है मार्केट, देन देखो सपोर्ट्स काफ़ी है मार्केट के पास, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक स्ट्रक्चर इंटैक्ट है, हायर हाई हायर लो जब तक इंटैक्ट है, तब तक ज़्यादा शॉर्ट्स मत करो मार्केट में। कीप इट वेरी सिंपल, ट्रेड वॉट यू सी, नॉट वॉट इज देयर इन योर माइंड, ऑलराइट। So tomorrow's price action is very simple. Gap down, wait for 23,625 to break. अगर नहीं ब्रेक होता है देन लॉन्ग्स ही रहो, बट कल का व्यू थोड़ा मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ साइडवेज, अनलेस प्रीवियस डे हाइज या तो 23,625 ब्रेक होता है देन, ओके। So that's a word for the market view tomorrow, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.